हेलो एवरीवन, वेलकम टू बस किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम आए हैं जत्रा होटल नासिक साइड पर। तो ये हमारा रो हाउस है जिसे हमने फर्निश किया है और आज ये हमारा फाइनल शूट है। मेक श्योर अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर मैं लिंक दे रही हूँ, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ जिसमें और भी बहुत सारी सीरीज़ मैंने शूट किए हैं। तो अब अगर आपने वो भी नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए और प्लस इसके जो रॉ शूट हम लोगों ने किया है वो भी आप देख लीजिए, तो आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। आज इस फाइनल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका कितना कॉस्ट है, कौन सा मटीरियल यूज़ हुआ है और कितने मटेरियल्स में ये अवेलेबल्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आज एक डिज़ाइन के साथ में और भी सिमिलर डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको डिज़ाइन के लिए आइडिया आ जाए। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। तो एग्जैक्ट अब हम लिविंग रूम में हैं। तो यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट, तो आप देख सकते हैं कि हम जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक 3D प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 3D में एक्सप्लेन किया था, ये नीचे का बेस है, 4 ड्रावर्स है, मिडल साइड में हमारे ग्लास के 2 डोर्स है सेटअप बॉक्स के लिए। ड्रावर्स की डीप आप देख सकते हैं, कस्टमाइज रखते हैं हम लोग जिस हिसाब से टीवी यूनिट प्लान होता है उस अकॉर्डिंग डीप और उसकी हाइट डिसाइड होती है। इस साइड पर हमारे 3 शेल्फ आ गए हैं। यहाँ पर हमारा पूरा लेंथ में नीज बॉक्स आ गया है जिसमें हम कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। बैक साइड पे पैनलिंग है, यहाँ पे लूअर्स है और ऊपर एक बड़ा सा नीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 थीम के साथ पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है और मार्बल फिनिश, प्लेन फिनिश और फिर ये हमारा वुडन फिनिश। तो ये 3 थीम के साथ ऑर्गेनाइज हो गया है। और लाइट्स आप देख सकते हैं, पूरे नीज में लाइट्स रखी है ताकि हम जो भी आइटम रखेंगे वो हाईलाइट्स हो गए। और जो हमारे लाइट्स का शेड है वो हमारा वार्म वाइट है। और ऊपर जो नीज है यहाँ पे हम लोगों ने पूरा वाइट रखा है फिनिश, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कुछ फ्रेम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उस साइड पर ऑलरेडी भगवान की फ्रेम आने वाली है तो इसलिए वहाँ का लाइट पॉइंट निकाला हुआ है, वो भी बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। और जो पूरे टीवी यूनिट में वर्क कंप्लीट हुआ है, पूरा 36 mm के प्लाई में वर्क कंप्लीट हुआ है। बैक साइड पे वुडन डाल के पूरा पहले फ्रेमिंग की गई है, देन उसके बाद यहाँ पे टीवी यूनिट का पूरा वर्क स्टार्ट किया गया था। बिकॉज यहाँ पे बेस के लिए हमें पहले पूरा वुडन फिनिश डालना पड़ता है, उसके बाद लैमिनेट का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हमारा पूरा टीवी यूनिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप भी प्लेन वॉल पे इस तरह का पूरा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वॉल पे टीवी यूनिट, तो याद रखिए कि बैक साइड पे पूरा बेस पे पहले प्लाई डालकर फिनिशिंग देकर देन उसके बाद हम लोग अपना टीवी यूनिट स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हमारे वॉल्स के अंदर कई सारे वेरिएशंस होते हैं और उसके लिए हमें ये पूरी फिनिशिंग देनी पड़ती है। जो बैक साइड का पैनल होता है ये टीवी के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो जब भी टीवी यूनिट हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट के पास जो टीवी अवेलेबल है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये पैनल को सेट किया जाता है। ये उसी अकॉर्डिंग सेट हो गया है। प्लस अब मैं बता दूं, जितने भी हमारे फर्नीचर के मटेरियल्स होते हैं इसमें हम जितनी भी चैनल यूज़ करेंगे वो एक्सेलेंजा ब्रांड की यूज़ करेंगे। जो हमारा लैमिनेट है ये 1 mm लैमिनेट। तो अब हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पूरा टीवी यूनिट 60 to 65,000 में गया है। ये कस्टमाइज होता है, तो जिस हिसाब से आप डिज़ाइन चॉइस करोगे, जिस हिसाब से आप मटेरियल चॉइस करोगे उस अकॉर्डिंग ये प्राइस एडजस्टेबल होती है। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। अब हम किचन में आ गए हैं और आई बटन पे मैं लिंक दे रही हूँ। आप मेक श्योर कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, क्योंकि बिफोर किस तरह से था और फाइनली ये किस लुक में आ चुका है। तो मैं पहले बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। हमारा ये कड़प्पा रैक है जिसे हमने प्रॉपर पूरी तरीके से हाइड किया है। एग्जैक्ट हमारा L शेप में ऊपर लॉफ्ट है जिसे हम लोगों ने शटर से हाइड किया है। और एग्जैक्ट इस साइड पर हमारा चिमनी और यहाँ पर हमारे प्रोफाइल शटर्स पूरे आ गए हैं, प्रोफाइल कैबिनेट्स। और यहाँ पे नीचे हमारा L शेप में किचन। तो स्टार्ट अब हम किचन की तरफ से ही कर देते हैं। तो ये हमारा सिंक वाला सेक्शन हमारे सॉफ्ट क्लोज डोर के साथ। यहाँ पर है हमारा कप्सा सा बास्केट। सारी बास्केट्स मूवेबल रहेगी, इजीली हम इसे निकाल कर वॉश कर रिटर्न रख सकते हैं। नीचे हमारा थाली वाला सेक्शन। अब ये हमारा कटलरी सेक्शन। ये सारी बास्केट्स मूवेबल रहेगी। अगर आपको कोई किसी दिन लगे कि आपको ये वाला सेक्शन यहाँ पर नहीं, इस साइड चाहिए, तो आप बास्केट्स को अंदर से रिमूव करके यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। और इसके नीचे हमारी 2 प्लेन 2 बास्केट्स
और मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि बास्केट्स को 6 सपोर्ट देती है बेस्ट किचननेट कंपनी। तो वो 6 सपोर्ट्स ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सपोर्ट की बास्केट आती है पूरी। और यहाँ पे हमारा एल कॉर्नर है, तो यहाँ पे हमारा एक शटर है, यहाँ पर हमारी 2 प्लेन बास्केट्स है। हम चाहे तो यहाँ पे 3 भी ले सकते थे, बट हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह से थी कि यहाँ पे उनके कुछ बड़े डिब्बे हैं जो इस तरह के बास्केट में वो स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह के प्लेन बास्केट्स लेते हैं और यहाँ पे हम और 3 देंगे, जहाँ पे हम जैसे आपने देखा है कि पूरे किचन में हमने कहीं पे भी पुल आउट नहीं लिया है, जिसे हम मसाला पुल आउट कहते हैं, एसपीओ कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह के प्लेन बास्केट्स ले रहे हो तो इसमें भी हम कई अच्छी तरीके से अपनी सारी मसाले की बर्नियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस हमारे जो ग्लासेस रहते हैं और तांबा मोस्टली ये सारी चीज़ें हम इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। छोटे छोटे जो बाउल्स रहते हैं स्टील के, वो भी हम इसमें अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये हमारा कैबिनेट है जो कि रोज गोल्ड प्रोफाइल शटर में है। और मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम कैबिनेट लेते हैं तो अगर हमारा कैबिनेट 4 डोर्स के अंदर ऑर्गेनाइज होता है तो शेल्फ हमेशा इस तरह से डालिए। यहाँ पे 2 शेल्फ है, बिकॉज यहाँ पे हमारी जितनी भी छोटी छोटी क्रॉकरी है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बाउल्स, ग्लासेस जो भी है वो 2 शेल्फ के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और एक कैबिनेट में हम जस्ट 1 सिंगल शेल्फ देंगे जहाँ पे हमारा डिनर सेट वगैरह, उनकी प्लेट्स बड़ी होती है, तो यहाँ पर उस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो कॉर्नर का स्पेस है वहाँ पर अभी ब्लैंक रखा है सर ने, बिकॉज वहाँ पे अभी कुछ और प्लान चल रहा है। अब हम कड़प्पा रैक देख लेते हैं। तो कड़प्पा रैक हमेशा इस तरह से बनाइए, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, अगर आप कड़प्पा रैक मेकिंग कर रहे हैं तो कड़प्पा रैक के बीच के जो डिस्टेंस है वो इस हिसाब से मेकिंग कीजिए। इन फ्यूचर कभी भी आपको वहाँ पर उसे हाइड करना है तो याद रखिए जो कड़प्पा रैक के बीच के डिस्टेंस होता है उसी हिसाब से फर्नीचर की शटर्स को हाइड किया जाता है। लास्ट वाला शटर हमारा स्मॉल है क्योंकि उसका डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ऊपर का शटर हमारा थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, और ठीक उसके ऊपर का डिस्टेंस ये इस हिसाब से ऑर्गेनाइज हुआ है। अगर आप चाहे तो ये ग्लास वाला शटर आप बीच में भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऊपर इसलिए लिया है कि क्योंकि ये पूरा एक लाइन में जाएगा। अगर आप इसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो क्रॉकरी के हिसाब से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और प्लस यहाँ से अगर आप देखोगे तो कड़प्पा रैक को साइड से भी हम पूरा हाइड कर देते हैं ताकि पता ना चले कि अंदर कड़प्पा रैक है। और ये हमारे सारे सॉफ्ट क्लोज डोर। और अब मैं आपको एक शटर ओपन करके दिखा, ये हमारा लॉफ्ट है। इजीली हम सजेस्ट करते हैं कि इसी तरह के शटर्स आप लीजिए, बिकॉज ये लेडीज़ को ओपन एंड क्लोज करने में काफ़ी इजी हो जाते हैं। और सॉफ्ट क्लोज है तो और भी टेंशन फ्री हो जाते हैं, बिकॉज एक बार अगर हमने उसे ढकेल दिया तो वो खुद से बंद हो जाते हैं। तो कंटिन्यू हमारा पूरा एल में लॉफ्ट है। कलर में आपको बता दूँ तो ये जो हमारा कलर है ये रेड वाइन कलर है और सुपर वाइट के साथ 2 कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ये ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये हमारा मरीनो का 1 mm लैमिनेट है। चैनल मैं आपको बता देती हूँ, और चैनल हमारी प्रीमियम यूज़ हुई है और हमारे SSK D हैंडल यूज़ हुए हैं। और अब हम इसके कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस तरह का आप पूरा किचन फर्निश करने चाहते हैं, एल शेप में हमारा किचन, बैक साइड पे मेरे कैबिनेट और एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में हमारा पूरा कड़प्पा यूनिट और एल शेप में लॉफ्ट, तो ये पूरा प्रोजेक्ट 90 to 95,000 में पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क आया ना, चिमनी कहाँ चली गई? तो मैं बता देती हूँ, ये हमारी तरफ से क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट गई है। हिंदवेयर की चिमनी है जिसके लाइफ टाइम वारंटी आपको दी जाती है। पूरा रो हाउस हम लोगों ने फर्निश किया है तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने क्लाइंट को चिमनी गिफ्ट दी है। और भी बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं शेयर करूँगी। आप अगर चाहते हैं इस तरह की फ्री गिफ्ट से तो हमसे ज़रूर मिलिए, तो आपको वो भी बता देंगे। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। और अब हम आ गए हैं बेडरूम में, और बेडरूम में ये हमारा वार्डरोब और हमारा एल शेप में लॉफ्ट पूरा कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पे अगर आप जो थीम देख रहे हैं तो यहाँ पे वही हमारा मार्बल फिनिश वाला लैमिनेट है, और प्लस ब्लैक में एक और लैमिनेट था जो कि मार्बल से थोड़ा हटकर लुक है, तो ये 2 कॉम्बिनेशंस में इसको कंटिन्यू किया है। अब हम देख लेते हैं वार्डरोब को। तो ये हमारा जेंट्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे हमारे हैंगिंग क्लोथ ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पे हमारे 2 ड्रावर्स है, एक को लॉक देंगे हम और एक मल्टीपर्पज़ के हिसाब से यूज़ रहेगा। नीचे हमारा एक शेल्फ आएगा,
ये हो गया हमारा जेंट्स वाला सेक्शन और यहाँ पर है हमारा लेडीज़ वाला सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे सारे फोल्डेबल क्लोथ्स हैं, मूवेबल शेल्फ्स हैं और यहाँ पे एक्चुअली हमारा पीछे पिलर क्या है तो उस हिसाब से पूरा वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर हमारा ड्रावर, हमारी 2 ड्रावर्स है। क्लाइंट की नीड थी कि इन दोनों ड्रावर्स को लॉक चाहिए तो हम लोगों ने दोनों ड्रावर्स को लॉक अरेंज किया है। और यहाँ पे भी नीचे शेल्फ है जो कि मूवेबल है। और यहाँ पे बैक साइड पे एक्चुअली लाइट था तो लाइट का पॉइंट हमने अंदर निकाल दिया है क्योंकि वहाँ पे हम उसे हाइड नहीं कर सकते। इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ यूज़ रहा लाइट का तो यही से हम उसे बाहर कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे सॉफ्ट क्लोज डोर। अब मैं आपको वार्डरोब के अंदर चढ़कर ही लॉफ्ट ओपन करके बताऊँगी। ये हमारे लॉफ्ट ऑलरेडी मेकिंग था और जिसके अगर आपने रॉ नहीं देखा है तो रॉ शूट में आप देखना कि बैक साइड पे ना वॉशरूम है तो वॉशरूम के ऊपर डक है। तो काफ़ी सारे अभी प्रोजेक्ट्स में वॉशरूम के ऊपर टाकी के लिए कोई डक दिए जाते हैं। तो अगर आप उस तरह से उसे हाइड करना चाहते हो तो आप लॉफ्ट के अंदर लेकर भी उसे हाइड कर सकते हो या फिर अगर आप चाहे तो जस्ट उतनी स्पेस पे शटर लगा के भी उसे हाइड कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसे हाइड ना करते हुए लॉफ्ट के अंदर उसे ऑर्गेनाइज कर लिया ताकि आप इस सामने भी कई सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये बंद। और इस पूरे बेडरूम को लुक आने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसे कंटिन्यू फ्रेम दे दी है क्योंकि ये लॉफ्ट यहाँ तक कंटिन्यू करना था और यहाँ पे ऑलरेडी लॉफ्ट बना है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेम के हिसाब से इसे पूरा लुक दे दिया है। अब हम आ जाते हैं इसके प्राइस कॉस्ट के ऊपर। तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम बताने वाली हूँ। सबसे मेन बात ये होती है कि जो हम सॉफ्ट क्लोज चैनल देख रहे हैं, सॉफ्ट क्लोज चैनल्स में भी कई सारी टाइप्स होती है। जैसे 1500 रुपये का भी चैनल आता है सॉफ्ट क्लोज में। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्लाइडिंग शटर्स नहीं लेना चाहिए बिकॉज इन फ्यूचर ये शटर नीचे उतर जाते हैं, बिल्कुल उतर जाते हैं अगर वहाँ पर आप 1500 रुपये वाली या फिर 1000 रुपये वाली चैनल यूज़ करते हैं। बेस्ट किचननेट कंपनी जो चैनल यूज़ करती है 4500 से ये चैनल की रेंज स्टार्ट होती है। जिस क्वालिटी में आप इसे लगाओगे उस हिसाब से आपको वारंटी दी जाती है। इसीलिए हम हर प्रोडक्ट के पीछे आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर जितना भी प्लाई यूज़ हुआ है वो BWR बॉइल्ड वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज़ हुआ है, 1 mm का लैमिनेट यूज़ हुआ है और हमारी SS की D हैंडल हम लोगों ने यूज़ किए। मोस्टली हम लोग लॉफ्ट में हैंडल नहीं लेते लेकिन अगर इस तरह का पूरा फर्निश हम लोग करने चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे हमारी पूरी फ्रेमिंग हो जाती है। यहाँ पे लॉफ्ट को ओपन करने के चांस नहीं होते हैं नीचे से। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है हम इसे नीचे से भी ओपन कर सकते हैं बट यहाँ पे उस तरह का ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर हैंडल जब हम लगाते हैं तो कंटिन्यू के लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी हैंडल्स दिए हैं ताकि गेटअप जो लुक है वो अच्छा आ जाए। और अब हम जाते हैं इन चैनल्स के ऊपर। चैनल्स का जो बात हो गया है, अंदर की जो ड्रावर्स की चैनल है वो भी एक्सीलेंस ब्रांड की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो लॉक यूज़ होते हैं वो हैटेज ब्रांड के यूज़ होते हैं। ये कस्टमाइज होते हैं। इफ़ अगर क्लाइंट की नीड है वो कोई दूसरे लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। बट मोस्ट ऑफ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है लॉक के मामले में हैटेज का काफ़ी अच्छा फीडबैक है तो मैं तो हैटेज प्रेफर करूँगी। और अब हम आ जाते हैं कि कॉस्ट के ऊपर। तो बेडरूम हमारा गया है 70 to 75,000 तक। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से भी आपकी साइज़ रहेगी उस हिसाब से अमाउंट रहती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ सिमिलर फोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं हर डिज़ाइन के साथ सिमिलर फोटोज़ शेयर करूँगी ताकि आपको डिज़ाइन का आइडिया आ जाए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे और वीडियोस चाहते हैं या फिर आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।